अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रुयत हिलाल कमेटी हैदराबाद दक्कन रियासत तेलंगाना ने ऐलान किया है कि मंगल यानी 18 जुलाई को मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया, इसीलिए 20 जुलाई को यक्कुम मुहर्रम होगा और आशूरा 29 जुलाई को होगा। रियासत के कई अजला बशमूल शहर हैदराबाद में पीर की रात से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो मंगल की रात तक वक्फे वक्फे से जारी रहा। शहर हैदराबाद में सुबह के वक्त बारिश की वजह से स्कूलों और दफातर को जाने वाले अफराद को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर में कई मकामात पर बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम देखी गई। जारी मौसम में बारिश का आगाज होकर 1.5 माह का अरसा हो गया, लेकिन रियासत के किसी भी जिले में मामूल के मुताबिक बारिश नहीं हुई। गुज़िश्ता एक हफ्ते तक शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला में शदीद धूप और गर्मी की शिद्दत देखी गई थी, लेकिन पीर की रात से शहर के अलावा अजला में भी मुसलसल बारिश की वजह से अचानक दर्जे हरारत में कमी आ गई। बारिश की वजह से अजला में ज़रूरी सरगर्मियों का भी आगाज हो गया। अजला करीमनगर, जगतियाल, पेद्दपल्ली, वरंगल, आदिलाबाद, निज़ामाबाद, मुलुग, निर्मल, नलगुंडा, कामारेड्डी और दीगर अजला के कई मकामात पर पीर की रात से बारिश का सिलसिला जारी है। सबसे ज्यादा बारिश मुलुग जिले के वेंकटपुर, ताड़वाई, ईटू नगरम, गोविंदराव पेट में हर जगह 9 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई। वरंगल जिले के नल्लाबेली मंडल में 6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। Namaskar, I am Dr. K. Nagaratna, Scientist Head, Meteorological Center, Hyderabad. At present, the weather situations indicate that a low pressure lays over Odisha and its adjoining areas of Jharkhand, and this associated cyclonic circulation extends up to 7.6 kilometers above mean sea level. Under the influence of these meteorological features, Telangana is likely to have widespread rainfall during next 2 to 3 days. Today, widespread rainfall over most places, light to moderate rains are likely to occur, and very heavy to extremely heavy is likely to occur at 1 or 2 places in Mehboobabaad, Warangal, Hanmakonda, Janagaon, Khammam and its adjoining areas. And heavy to very heavy is very likely to occur in Karimnagar, Jaishankar Bhupalpalli, Peddapalli, Mulgu, Bhadradri and Kamareddy districts of Telangana. However, moderate to heavy rains are likely to occur in Adilabad, Komarambim, Manchiryal, Nirmal, Nizamabad, Jagitial, Mechal, Malkajgiri, Sangareddy, Medak, Sangareddy districts of Telangana, and most places of the districts are likely. तेलंगाना के सिंगूर प्रोजेक्ट की सतह-ए-आब में बतदरीज इजाफा हो रहा है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह-ए-आब 29.917 टीएमसी के बरखिलाफ मौजूदा तौर पर पानी की सतह 18.359 टीएमसी दर्ज की गई है। हुक्काम ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में 1050 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया। ज़रिए असरा गुज़िश्ता साल इसी वक्त प्रोजेक्ट में आबी सतह 21.017 टीएमसी थी। बाला इलाकों में शदीद बारिश की कमी की वजह से फिलहाल ये 18.359 टीएमसी दर्ज की गई है। पूर्व परिस्थिति रियासती हुकूमत तालीमी साल 2023-24 के लिए सरकारी जूनियर कॉलेजेस में गेस्ट लेक्चरर्स के तकर्रात की इजाज़त दी है। इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तकर्रात से मुताल्लिक एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक रियासत भर के जूनियर कॉलेजेस में 1654 गेस्ट लेक्चरर्स का तकर्रुर किया जाएगा। 19 जुलाई से 24 जुलाई तक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। इसी दौरान रियासत के मुख्तलिफ जूनियर कॉलेजेस में पहले से खिदमात अंजाम देने वाले
गेस्ट लेक्चरर्स ने तकर्रुरात से मुताल्लिक जारी करदा ताज़ा नोटिफिकेशन पर शदीद नाराजगी की और बरहमी का इजहार किया। इन लेक्चरर्स का कहना है कि हम गुज़िश्ता 10 साल से गेस्ट लेक्चरर्स की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में हमारी खिदमत को ख़त्म करते हुए नए तकर्रुरात नामुनासिब हैं। रियासत में इस मरतबा MBBS और BDS कोर्सेज में दाखिलों के लिए नीट इम्तिहान लिखने वाले 23,000 उम्मीदवारों ने अपने नाम दर्ज करवाए हैं। जराये के मुताबिक रियासत से नीट इम्तिहान में 44,629 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जिनमें 23,000 उम्मीदवारों ने दाखिलों के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाया है। कालोजी नारायण राव हेल्थ यूनिवर्सिटी की जानिब से काउंसलिंग का अमल शुरू हो गया है, जिसके तहत उम्मीदवारों के असनाद की जांच का अमल जारी है। जराये ने बताया कि रियासत में सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की 3,790 सीटें हैं, जिनमें ऑल इंडिया कोटे के तहत 15% सीटें दीगर रियासतों के तलबा के लिए मख्तस की जाएगी। इन सीटों को छोड़ने के बाद सरकारी कॉलेजों में MBBS की 3,221 सीटें रहेंगी। इसी तरह रियासत के खानगी मेडिकल कॉलेजों में 50% यानी 2,325 सीटें कन्वीनर कोटे के तहत मख्तस की जाएंगी। इस तरह कन्वीनर कोटे के तहत कालोजी यूनिवर्सिटी मजमूई तौर पर 5,540 सीटों को पुर करेगी। रियासती हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बड़े पैमाने पर तादाद में डिप्टी कमिश्नर्स के तबादले किए हैं। मजमूई तौर पर 25 डिप्टी कमिश्नर्स के तबादले करते हुए GHMC के कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने अहकाम जारी कर दिए। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कमिश्नर जोनल कमिश्नर्स के तबादले किए जा रहे हैं। बताया गया कि ग्रेटर हैदराबाद में 30 डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जिनमें से 26 के तबादले कर दिए गए हैं। इससे कबल 4 डिप्टी कमिश्नर्स के तबादले हुए थे। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके कोकापेट में रियासत की पुराना जमात BRS को 11 एकड़ अराजी अलॉट करने के मामले का नोट लेते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने BRS और तेलंगाना हुकूमत को नोटिस जारी की है। फोरम फॉर गुड गवर्नेंस की जानिब से दाखिल करदा अर्जी की समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने बरसर इख्तियार जमात BRS और रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किया और इसका जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। अर्जी गुजार ने शिकायत करते हुए इल्जाम लगाया था कि कोकापेट में फी एकड़ अराजी 50 करोड़ रुपए मालियत की है, तहम इस अराजी को 3 करोड़ 41 लाख रुपए में अलॉट किया गया। अर्जी गुजार ने यह भी वाजे किया कि अराजी के अलॉटमेंट के दस्तावेजात को राज में रखा गया। इस पर अदालत ने नोटिस जारी करते हुए इस मामले की आइंदा समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी। आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट की बोर्ड मीटिंग मंगल को जुबली हिल्स में वजीर सेहत हरीश राव की सदारत में मुनक्किद हुई। मीटिंग में हेल्थ सेक्रेटरी रजवी, आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट के CEO विशालची, CMO HD गंगाधर, DME रमेश रेड्डी, पब्लिक हेल्थ के डायरेक्टर G श्रीनिवास राव, इसके अलावा दीगर आला अहदेदारों ने इस मीटिंग में शिरकत की। इजलास में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें आरोग्यश्री की हद 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का फैसला किया गया। नए आरोग्यश्री डिजिटल कार्ड बनाए जाएंगे और मकामी अवामी नुमाइंदों के जरिए अजला में इस्तेफादा कुरिंदगान में तकसीम किए जाएंगे। इस्तेफादा कुरिंदगान के लिए EKYC के अमल को तेज किया जाएगा। निम्स के माहिर डॉक्टर आरोग्यश्री केसों का मेडिकल ऑडिट करेंगे। कोठी ENT अस्पताल जो कि वबा इमराज कोविड-19 के दौरान 856 ब्लैक फंगस की सर्जरी कामयाबी से की है, उन्हें 30 लाख रुपए की इजाफी तरक्की दी जाएगी। कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरियों की दस्तयाबी को MGM वरंगल तक बढ़ाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। फिलहाल ये सर्जरी सिर्फ कोठी ENT अस्पताल में दस्तयाब है। रियासत में डायलिसिस सेंटर्स की तादाद 3 से बढ़ाकर 103 की गई है। एक खुसूसी सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा और उसे ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ताकि डायलिसिस खिदमात के मियार को बेहतर बनाया जा सके। मरीज अब आरोग्यश्री खिदमात के लिए फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे बायोमेट्रिक सिस्टम के कुछ मुश्किल दूर होंगी और ज़्यादा शफाफ तरीके से ये खिदमात फराहम की जा सकेंगी। आरोग्यश्री स्कीम की पेशरफ्त और उसके निफाज में दरपेश चैलेंजों पर बातचीत के साथ मीटिंग का अख्ताम हुआ। अहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें कि इस स्कीम को मौसर तरीके से नाफिज किया जाए और इस्तेफादा कुरिंदगान को बगैर किसी परेशानी के फ़वाइद हासिल हों। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने PCC सदर रेवंत रेड्डी के उस बयान की शदीद मजम्मत की जिसमें उन्होंने ज़राई मकासद के लिए किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी देने के बजाय 3 घंटे बरखी देने का मशवरा दिया था। अपने हल्के इंतखाब बांसवाड़ा के जलालपुर में किसानों के एक इजलास से खिताब करते हुए स्पीकर असेंबली ने कांग्रेस पार्टी को मुखालिफ किसान करार दिया।
उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 साल के दौरान रियासती हुकूमत के इक़दामात से 1,58,00,000 एकड़ पर काश्त हो रही है। तेलंगाना की तश्कील से कबल रियासत में 7,700 मेगावाट बर्फ़ी पैदा होती थी, जो अब 14,000 मेगावाट तक पहुंच गई है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस और तेलंगाना महिला कांग्रेस के कारकुनों ने आईसीसी लीडर राहुल गांधी के बारे में वजीर केटी रामाराव के नामुनासिब तबसरों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए नामपल्ली की मेन रोड पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और वजीर केटी रामाराव के पुतले नजर आतिश किए। हैदराबाद डीसीसी सदर समीर वलीउल्लाह और महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव की क़यादत में कांग्रेस कारकुनों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज में हिस्सा लिया और केसीआर और केटीआर के खिलाफ नारेबाजी की। बाज़ उन्होंने केसीआर और केटीआर के पुतले नजर आतिश किए। एहतजाज पर एतराज करने पर कांग्रेस कारकुनों की पुलिस के साथ मामूली बहस हो गई। इसके बाद तमाम कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को हिरासत में लेकर बेगम बाजार पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए समीर वलीउल्लाह ने राहुल गांधी के खिलाफ वजीर केटीआर के नामुनासिब तबसरों पर सख्त एतराज किया और कहा कि मौसूफ को ज़राअत के बारे में इल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि केटीआर न सिर्फ मगरूर बल्कि मुकम्मल तौर पर जाहिल हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान में ज़राअत की तब्दीली में नुमाया किरदार अदा किया है। आज हम सब शकील दयानी साहब, ब्लॉक प्रेसिडेंट चंद्रायन गुप्ता, हमारे मुजीबुल्लाह शरीफ साहब एडवोकेट, चारमीनार इंचार्ज, असलम शरीफ यूथ कांग्रेस लीडर, फहीम भाई जो है सो सीनियर कांग्रेस लीडर, और विनय इंचार्ज आपके याकुतपुरा, हम आज सब कल जो केटीआर हमारे राहुल गांधी हमारे लीडर के ताल्लुक से जो गलत बात क्या बोलते सो बयान में अपने बोले, उसके अगेंस्ट में आज हम लोग सब गांधी भवन के पास प्रोटेस्ट कर रहे थे और क्या बोलते सो हम हमारी नाराजगी जाहिर कर रहे थे वहां पे, जो हमारे लीडर के अगेंस्ट में जो हमारे लीडर के खिलाफ केटीआर के जो अल्फाज थे उसके ऊपर हम सब हमारी नाराजगी जाहिर करने के लिए हम वहां पे धरना दे रहे थे। उसमें पुलिस आके हमारे साथ हमको अरेस्ट करी और क्या बोलते सो ये केसीआर का क्या जुल्म है जो आज एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आज हमारी जबान को दबाने के वास्ते आज
हमारे ताल्लुक से, हमारे लीडर के ताल्लुक से गैर गलत बोलने के बाद हमारी नाराजगी हम जाहिर करने के लिए अगर हम आज कोई धरना कर रहे हैं तो हमारी आवाज को दबाने के वास्ते पुलिस को इस्तेमाल करके, हम लोगों को अरेस्ट करके, आज हमारे को धरना करके हमारी आवाज को बुलंद करने का मौका तक नहीं दे रहे। तो क्या आज हम गांधी भवन के पास धरना कर रहे थे, हमको यहाँ पे अरेस्ट करके बेगम बाजार पुलिस स्टेशन लाके रखे हैं। मगर केसीआर, हम डरने वालों में से नहीं है। आने वाले दौर में तुम कितना अरेस्ट करना है हमारे को अरेस्ट करो, हम बराबर हमारी आवाज बुलंद करते रहेंगे और बराबर हम इस तरह के धरने करते रहेंगे। कांग्रेस के सीनियर कायद पोंगलेडी श्रीनिवास रेड्डी ने आज गांधी भवन का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि एआईसीसी और पीसीसी सदर ने उन्हें कैंपेन कमेटी का को चेयरमैन बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। इस मौके पर पोंगलेडी श्रीनिवास रेड्डी ने पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के अलावा कांग्रेस पार्टी के कई सीनियर कायदीन से मुलाकात की और कांग्रेस की आइंदा लाहेअमल पर बातचीत की। बीआरएस कायद व साबिक रुकन असेंबली तीगला कृष्णा रेड्डी ने कांग्रेस में शामिल होने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जराये के मुताबिक कृष्णा रेड्डी ने आज तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे और पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान साबिक रुकन असेंबली ने कांग्रेस में शामिल होने का इरादा जाहिर किया। उन्होंने अपनी बहू अनीता रेड्डी, जो रंगारेड्डी जिला परिषद की चेयरपर्सन भी हैं, उनके साथ बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया। कृष्णा रेड्डी की कांग्रेस कायदीन से मुलाकात के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि वो बहुत जल्द अपनी बहू के साथ बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। गुज़िश्ता कई दिनों से कृष्णा रेड्डी बीआरएस पार्टी की सरगर्मियों से दूरी अख्तियार किए हुए थे। उनके हक महेश्वरम से गुज़िश्ता इंतखाबात में कांग्रेस टिकट पर सबिता इंदिरा रेड्डी कामयाब हुई थी और बादजा सबिता इंदिरा रेड्डी बीआरएस में शामिल हो गई थी, जिन्हें बीआरएस पार्टी ने काबीना में शामिल कर लिया। सबिता इंदिरा रेड्डी के बीआरएस में शमूलियत के बाद से ही कृष्णा रेड्डी पार्टी क़यादत से नाराज थे, क्योंकि हल्के में उनका असर खत्म हो रहा था, जिसके पेश नज़र वो कई दिनों से मुतबादिल जमात की तलाश में थे। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने आज हुकूमत को इंतबाह दिया कि एक हफ्ते के अंदर असातिज़ा के तकर्रुरात से मुताल्लिक डीएससी का नोटिफिकेशन जारी न करने की सूरत में वो कांग्रेस कारकुनों के साथ मिलकर प्रगति भवन का मुहासरा करेंगे। इस सिलसिले में वेंकट रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के नाम एक खुला खत जारी किया। अपने मकतूब में कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि रियासत में लाखों तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवान एक तवील अरसे से डीएससी इम्तिहान के इंतजार में हैं, लेकिन हुकूमत ने अब तक डीएससी इम्तिहान मुनक्किद नहीं किया, जबकि रियासत के कोई एक सरकारी स्कूल में असातिज़ा की मुकम्मल जायदादें पूर्ण नहीं की गई। हजारों की तादाद में असातिज़ा की जायदादें मखलूआ हैं। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद से ये मुलाजिमतें फराहम नहीं की गई हैं। हुकूमत ने नौजवानों की उम्मीदों को पूरा नहीं किया है।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने केरल के साबिक वज़ीर आला उमन चांडी की मौत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए उनकी खिदमात को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने अपने ताज़ियती बयान में कहा कि अवामी लीडर उमन चांडी की मौत केरल के लिए एक नुकसान है। हमें एक अजीम रहनुमा से महरूम होने का दुख है। चांडी ने तकरीबन 5.5 दहाइयों तक अवामी जिंदगी में मुख्तलिफ ओहदों पर 2 बार वजीर आला, 4 बार वजीर और 12 बार MLA के तौर पर काम किया। उन्होंने कहा कि उनकी मौत रियासत के अवाम और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। टमाटर की कीमतों में कमी के पेश नज़र रियायती कीमत पर टमाटर हासिल करने के लिए आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में तवील कतार देखी जा रही है। चूंकि मकामी रेतु बाजार में 50 रुपये फी किलो के हिसाब से टमाटर फरोख्त किए जा रहे हैं। सुबह से ही टमाटर खरीदने के लिए आवाम कतार में खड़े हैं। सुबह 5 बजे से ही ग्राहक तकरीबन 2 किलोमीटर तक कतार में खड़े हैं। दोपहर 12 बजे के बाद भी कतार में कोई कमी नहीं आई। खुले बाजार में 1 किलो टमाटर की कीमत 120 से 150 रुपए के दरमियान होने की वजह से आवाम ने इसे रैतू बाजार में खरीदने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश के ओंगोल में तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार जूनियर NTR की फ्लेक्सी बोर्ड से सनसनी फैल गई। इन फ्लेक्सी बोर्ड्स में लिखा गया है कि आइंदा वजीर आला जूनियर NTR होंगे। रियासत की असल अपोजिशन जमात तेलुगु देशम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद लोकेश की यात्रा के मौके पर यह फ्लेक्सी बोर्ड नजर आए। पार्टी को मुस्तहकम करने की गरज से लोकेश यात्रा कर रहे हैं। जूनियर NTR मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला NT रामाराव के पोते होते हैं। चंद्रबाबू नायडू उनके फूफा हैं। लोकेश की यात्रा के दौरान अहम मकामात पर नजर आए ये फ्लेक्सी बोर्ड सियासी हलकों में मौजूद बहस बने हुए हैं। इस मामले के मंजर आम पर आने के बाद तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फ्लेक्सी बोर्ड किसने लगाए हैं। तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने उन फ्लेक्सी बोर्ड्स को निकाल दिया। जूनियर NTR से मुतालिक तेलुगु अवाम में काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है। बताया जाता है कि अदाकार के नामालूम मद्दाहों ने ये फ्लेक्सी बोर्ड लगाए हैं। मेहदीपट्टनम से शेखपेट ब्रिज तक कई घंटों से ट्रैफिक जाम रहा, जिसकी वजह से एम्बुलेंस भी इस ट्रैफिक जाम में फंस गई। आपको बता दें कि पिछले 3-4 दिन से इस सड़क का यही हाल है। तेलंगाना के आदिलाबाद शहर के इंद्रम्मा कॉलोनी के करीब वाक़ मसलक खाना ने स्लॉटर हाउस को दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करने के मुतालबा करते हुए पीर की रात 9 बजे आदिलाबाद BJP की रियासती कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर सुहासिनी रेड्डी की क़यादत में एहतजाज किया गया। इस दौरान उनके हामियों सुहासिनी रेड्डी की जानिब से प्रेस को दी गई इत्तला के मुताबिक मुतालिका कॉलोनी के कुछ लोगों ने स्लॉटर हाउस में तोड़फोड़ की। ताहम पुलिस की जानिब से मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए स्लॉटर हाउस पर तोड़फोड़ या एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार करते हुए मुतालिका पुलिस स्टेशन मुंतकिल करते हुए एहतजाज को नाकाम बना दिया गया। वीडियो में चंद लोग स्लॉटर हाउस पर तोड़फोड़ करते हुए देखे जा सकते हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि टाउन DSP ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर एहतजाज को नाकाम बनाने में अहम रोल अदा किया। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता
पुराने शहर के याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। इत्तलात के मुताबिक एक इलेक्ट्रिक पोल एक फ्रूट शॉप पर गिर गया, जिसकी वजह से आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर टेंडर्स ने वहां पहुंचकर आग बुझाने का काम किया। पीछे गाना है बड़े भाई, वीडियो बंद कर लियो। हाँ बंद करंट पूरा ऑफ हो गया, पूरा ऑफ है करंट। ग्रुप के लिए लिया अस्सलामुअलैकुम, मैं AIM सोनी कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल सलाम शाहिद। आज यहाँ पर याकुतपुरा स्टेशन के सामने रैन बाज़ार हदूद में सुबह 4 साढ़े 4 के दरमियान में इलेक्ट्रिसिटी की लापरवाही की वजह से यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रूट वेंडर्स जो 2-3 बरसों से गरीब लोग यहाँ पर अपना कारोबार करते हैं, 11 kV का वायर गिरने से अचानक एक हादसा पेश आया। खंबा जैसे ही गिरा बहुत सी आग लग गई। यहाँ के मुकामी आवाम फौरी, यहाँ के नौजवान फौरी कॉल करने पर इमीडिएट मैं यहाँ पर पहुँचा। जब आकर देखे तो यहाँ पर जब तक मुकामी आवाम ने फायर इंजन को भी कॉल कर दिया, फिर मैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स के CPD डिपार्टमेंट को भी कॉल किया, तो फौरी यहाँ पर पहुँचने के बाद ऐसे आग पर काबू पाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र ये है कि किसी जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर जो भी वेंडर्स को नुकसान हुआ, हम यहाँ के हमारे MLA साहब अहमद बलाला साहब, पाशा कादरी साहब से बात करेंगे और करके इनको बात पर शक करने वाले शोहर का बीवी ने अपनी मां के साथ मिलकर इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के जगतियाल जिले के नेरेला गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नेरेला गांव से ताल्लुक रखने वाला 40 साल मनिकम की शादी 38 साल जमुना से 15 साल कबल हुई थी। इस जोड़े को 2 औलाद भी हैं, लेकिन मनिकम अपनी बीवी पर बात पर शक करता था, जिसे तंग आकर जमुना अपनी मां के घर आ गई। इतवार की रात मनिकम अपने ससुराल आया था। रात में सोने के बाद जमुना ने अपनी मां के साथ मिलकर शोहर मनिकम पर लाठियों से सर और जिस्म के दीगर हिस्सों पर अंधाधुंध मारा पीटा। जख्मों की ताब न लाते हुए जाए वक़्फ़ों पर ही मनिकम की मौत हो गई। मुतवफ़्फ़ी के वालिद भूमैया की शिकायत के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके मीरपेट में नामालूम अफराद के ग्रुप ने एक शख्स का शराब की बोतलों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। ये वारदात कल शब पेश आई। मकतूल, जिसकी शिनाख्त वरद प्रसाद के तौर पर की गई, शराब की दुकान से शराब की खरीदारी के बाद रवाना हुआ। ताहम नामालूम वजह पर हमलावरों ने उससे झगड़ा किया। उस झगड़े में उन्होंने शराब की बोतलों को तोड़ दिया और उन्हीं बोतलों से उसके पेट के साथ जिस्म के दीगर हिस्सों पर हमला कर दिया। उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसको मायने के बाद मुर्दा करार दिया। तफरीह के लिए जाने वाले 5 नौजवानों में से एक नौजवान की पानी में डूब जाने से मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के निर्मल जिले के सदर मार्ट वाटरफॉल में पेश आया। खानापुर के SSI शंकर ने बताया कि जगतियाल जिले के मिटपल्ली टाउन के इस्लामपुरा से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान अपने 4 दोस्तों सुलेमान, इमरान, अजीम और मस्तान के साथ खानापुर मंडल के मेडमपल्ली गांव के मजाफात में वाक़ सदर मार्ट की सैर के लिए आया था। तैराकी के दौरान पानी में डूब गया। इसके दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। नौजवान की शिनाख्त मेडपल्ली के शेख रियान की हैसियत से हुई है। साथ ही नौजवानों की इतला पर पुलिस मौके पर पहुंची और माहिर तैराकों की मदद से शेख रियान की नाश को पानी से निकालकर खानापुर अस्पताल मुंतकिल किया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।